चले तो बिजली, गरजें तो तबाही। इन रोबोट्स ने जैसे ही मैदान में पहला कदम रखा, चीन की आंखें फटी की फटी रह गईं और पाकिस्तान की जुबान को ताला लग गया। दुश्मन सोचते हैं कि ये बस मशीनें हैं, लेकिन इन्हें क्या पता कि इन लोहे के जिस्मों में हिंदुस्तानी जुनून धड़कता है। ये कोई आम रोबोट नहीं, ये है आग उगलता नया भारत। ऐसा भारत जो अब किसी का मोहताज नहीं, अपनी टेक्नोलॉजी से दुश्मनों को धूल चटाने निकला है। अब चीन हो या पाकिस्तान, दोनों समझ चुके हैं कि भारत अब 90 के दशक वाला शांत देश नहीं रहा। ये है डिजिटल और डेडली इंडिया, जो हर मोर्चे पर दमदारी से खड़ा है। तो अब जान लो, ये अग्नि रोबोट्स कैसे दुश्मनों की रातों की नींद और दिन का चयन उड़ा देते हैं। आगे कुछ ऐसे खुलासे हैं जो रोंगटे खड़े कर देंगे, लेकिन उससे पहले इन रोबोट्स के पीछे खड़े देशभक्त साइंटिस्ट्स और बहादुर जवानों के लिए वीडियो लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिए। दोस्तों, हाल ही में जो वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैली, उसने साफ कर दिया कि अब मैदान में सिर्फ जवान नहीं, लोहे के भयानक योद्धा भी उतर चुके हैं। ये हैं हमारे मेड इन इंडिया डॉग रोबोट्स, यानी वो मशीनें जिनमें ना भूख है, न थकान और ना ही जान बख्शने की कोई मोहलत। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, ये आत्मनिर्भर भारत की दहाड़ है। अमेरिका, रूस, चीन और यूक्रेन भले ही इस रास्ते पर पहले चल पड़े हों, लेकिन भारत जब चला तो सबको पीछे छोड़ता गया। और पाकिस्तान, अरे वो तो इन खबरों से ही डर के मारे अपने बंकरों में दुबक गया है। 15 जनवरी को जब पुणे में भारतीय सेना ने अपना 77वां आर्मी डे मनाया, तो दुनिया की आंखें फटी की फटी रह गईं। वहाँ सिर्फ प्रदर्शन नहीं हुआ था, वहाँ भविष्य की जंग जमीन पर उतर आई थी। डॉग रोबोट्स जब परेड में आगे बढ़े तो पाकिस्तान और चीन के टीवी चैनलों पर बहसें गर्म हो गईं। ये इंडिया कब इतना आगे निकल गया? अब थोड़ा पीछे चलते हैं। 2005 में अमेरिका ने बोस्टन डायनेमिक्स को फंड दिया। मकसद था ऐसा रोबोट बनाना जो सेना के लिए भारी सामान ढो सके और मुश्किल पहाड़ों में भी चल सके। नाम दिया गया बिग डॉग। लेकिन भारत के अग्नि डॉग्स सिर्फ चलने के लिए नहीं बने, ये दौड़ते हैं, छलांग लगाते हैं और सीधा दुश्मन के सीने पर चढ़ जाते हैं। अगर जरूरत पड़ी तो दुश्मन के सीने पर चढ़कर फायर भी करेंगे। भारत के ये रोबोटिक डॉग्स सिर्फ चलने फिरने वाली मशीनें नहीं हैं, ये लड़ाई के मैदान में चलती फिरती मौत है। इन्हें गोली मारना, अरे वो तो ऐसे है जैसे तूफान को पकड़ने की कोशिश करना। इनका शरीर इतना पतला और फुर्तीला है कि दुश्मन की बंदूकें इन्हें ट्रैक ही नहीं कर पाती। और अगर कोई गोली लग भी जाए, ये तब तक दौड़ते हैं जब तक टारगेट धूल में ना मिल जाए। इंसानी सिपाही को गोली लगती है तो जिंदगी खतरे में पड़ जाती है, लेकिन ये रोबोट भाई, ये तो लोहे के बने हुए भस्मासुर हैं। ना दर्द ना डर, इनका एक ही काम है, दुश्मन का सफाया। जब अमेरिका ने पहली बार ऐसा रोबोट बनाया तो पूरी दुनिया के होश उड़ गए और तभी चीन अपनी पुरानी आदत पर उतर आया, नकल की दुकान खोल ली। आधे दाम में जीयू नाम का रोबोट बना दिया। चलता तो है, लेकिन भारत के अग्नि डॉग्स के सामने वो सिर्फ खिलौना लगता है। गलवान की झड़प के बाद चीन ने ऐसे रोबोट्स को तैनात किया, लेकिन फर्क क्या पड़ा? भारत ने तो उसका जवाब सीधा बॉर्डर पर ही दे दिया। अब जरा सोचो, चीन और अमेरिका के बाद रूस, यूक्रेन भी इस रेस में कूद पड़े। सब एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में लगे रहे, लेकिन भारत चुप नहीं बैठा। भारत ने मैदान में एंट्री की तो सीधे मेड इन इंडिया की मुहर के साथ। हमारी अपनी देसी कंपनी एरो आर्क रोबोटिक्स ने ऐसा रोबोट खड़ा कर दिया कि चीन की नकलबाज फैक्ट्रियां भी चुप हो गईं। ये रोबोट 51 किलो वजनी है, लेकिन ताकत ऐसी कि 18 किलो का बोझ ऐसे उठाते हैं जैसे पंखा उठा रहे हों। रफ्तार 3 मीटर प्रति सेकंड, यानी इतनी तेज कि दुश्मन को सोचने का मौका तक नहीं मिलेगा। और तापमान 47 से 55 डिग्री सेल्सियस तक। रेगिस्तान हो या बर्फीला पहाड़, ये रोबोट हर मोर्चे पर तैयार खड़े हैं। और सबसे बड़ी बात, अब हमारे पास 100 से ज्यादा ऐसे राक्षस मौजूद हैं। अभी तक इनमें गन नहीं लगाई गई है, लेकिन जब लगेगी तब पाकिस्तान और चीन दोनों के लिए ये चलती फिरती कब्रगाह बन जाएंगे। हाल ही में राजस्थान के तपते रेगिस्तान पोखरण की जमीन पर हुए युद्ध अभ्यास में भारत ने अपने रोबोटिक हथियारों को मैदान में उतारा। और जब इन अग्नि योद्धाओं ने अपनी ताकत दिखाई तो पाकिस्तान के जनरल्स की सांसें थम गईं और चीन के लैब में बैठे इंजीनियरों की मशीनें बंद हो गईं। भारत अब वो मुल्क नहीं रहा जो सिर्फ दूसरों को देखकर सीखे। अब हम वो मुल्क हैं जिससे बाकी सीखने पर मजबूर हैं। अब गर्व होता है जब हम देखते हैं कि देसी कंपनियां मिलकर देश को आत्मनिर्भर बनाने में जुट गई हैं। लेकिन हमें वहीं नहीं रुकना, हमें रिसर्च और डेवलपमेंट के उस स्तर तक पहुंचना है जहां दुश्मन की सोच भी खत्म हो जाए। आज अमेरिका ने जो तकनीक DARPA के दम पर हासिल की, हमें भी वैसी ही ताकत DRDO
डीआरडीओ को देनी होगी। मगर सच्चाई ये है कि डीआरडीओ को सिर्फ 2389 करोड़ मिलते हैं, जो टेक्नोलॉजी वॉर की रेस में काफी नहीं है। अब वक्त है इसे असली ताकत देने का। अब सवाल ये नहीं कि ये रोबोट्स सिर्फ हैं क्या, असली सवाल ये है कि जंग के मैदान में ये भारत को कैसे अजेय बनाएंगे। तो सुनिए, लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक की बर्फीली चोटियों पर जहां ऑक्सीजन तक सोच समझ के जाती है, वहां अब हमारे रोबोट्स गश्त करेंगे। न उन्हें थकान होती है, न ठंड लगती है, और जैसे ही दुश्मन की कोई भी हरकत रडार में आती है, ये मशीनें सेकंडों में अलर्ट होकर दुश्मन की लोकेशन तक सरकार को पहुंचा देती हैं। चीन के ऊंचाई वाले मोर्चों पर अब भारत को हर मौसम में मजबूत निगरानी की जरूरत है, और ये रोबोट्स उस जरूरत को पूरे दम के साथ पूरा करते हैं। वहीं पाकिस्तान, जो हर वक्त सीमा पार से घुसपैठ कराना चाहता है, अब उसके मंसूबे इन एआई सशस्त्र डॉग्स के सामने टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। इन रोबोट्स की खास बात यह है कि ये सिर्फ निगरानी नहीं करते, युद्ध के समय भारी गोला बारूद और हथियार उठाकर सीधा फ्रंट लाइन तक पहुंचा देते हैं। इससे हमारे जवानों की जान बचेगी और वो ताकत झोंक सकेंगे वहीं जहां सबसे ज्यादा जरूरत हो। और जिस दिन इन रोबोट्स पर एआई राइफलें चढ़ेंगी, समझो दुश्मन का नाम ओ निशान मिटना तय है। दुश्मन के बंकर हों या छिपे हुए पोस्ट, ये अग्नि डॉग्स बिना हिचक, बिना रुके सीधा टारगेट ढेर कर देंगे। इनकी पतली मगर मजबूत बनावट दुश्मन के लिए ऐसा सिरदर्द है जिसे गोली से भी ठीक नहीं किया जा सकता। भारत अब उस मुकाम पर पहुंच चुका है जहां ये कह सकता है, हम मशीनों से सिर्फ काम नहीं करवाते, अब हम उन्हें जंग के मैदान में भेजने को भी तैयार हैं।